मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मेरे विरोधी पक्ष के जो साथी थे जो चुनाव लड़ रहे थे उनका भी। उन्होंने भी बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से अपनी विजय हासिल की। गौ माता का विशेष आशीर्वाद मुझे पहले भी रहा और आज भी उनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। भविष्य में भी ऐसा ही आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, ऐसी प्रभु से कामना का जैसे विस्तार होगा तो रणधीर पनियार को कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये प्रदेश का जो नेतृत्व है और देश का नेतृत्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आज श्री बालाजी गौशाला में हैं और भाई आपको बता दें कि नवनियुक्त जो विधायक है नलवाल के रणधीर पनियार जी वो पधारने है भाई श्री बालाजी गौशाला में। क्यों पूछ रहे हैं कि आपको बता दें कि जो भाई यहाँ पे एक समाधि स्थल है कामधेनु गाय का, तो उसी के समाधि स्थल से वे आशीर्वाद लेके कहीं ना कहीं अपनी उन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और भाई वे नलवाल के से विजयी भी हुए। तो उसी समाधि स्थल पर माथा टेकने के लिए कामधेनु गाय है भाई, जो साफ तौर पर लिखा गया जन्म से ही अंधी इस गौ माता ने जो है 6 वर्ष तक निवास किया है और फलदायिनी इस गौ माता के अनेक गौ भगत के मनोकामना पूर्ण की और वास्तव में एक अवतारी गाय है। इसका आशीर्वाद आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा, यह एक प्रमाणित सत्य है भाई। हकीकत में ये सत्य है कि अगर अपनी कोई मनोकामना लेके आए इस गौशाला में, श्री बालाजी गौशाला मंगाड़ी है, इसमें अपनी मनोकामना अगर कोई लेके आता है तो वास्तव में ही वो सिद्ध होती है और उसकी मनोकामना ये कामधेनु जो गौ माता है भाई वो पूरी भी करती है। तो इसी बीच हम जो रणधीर पनियार यहाँ पर अपना जो पहला प्रोग्राम है मंगाड़ी गांव में रखा गया है और किस प्रकार का उनका भाई जो पूरा है इलेक्शन का कैंपेन चला ये तो वे खुद ही बताएंगे। तो अशोक जी है, बात कर लेते हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार भाई, आपके चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा तो भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने हमारी तबली जीती नलवे हल्ते में और आपका जो सर्वे था वो बिल्कुल फिट हुआ जी। जैसे आज गौशाला में पहुंच रहे रणधीर पनियार जी गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद तो इन्होंने जब नामांकन पत्र भला था उससे अगले दिन ही गौ माता ने आशीर्वाद दे दिया था। मंदाली दाँव व नलवे हल्ते ने पूर्ण आशीर्वाद दे दिया था कि रणधीर पनियार की जीत निश्चित थी। निश्चित थी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। कल जो नवनियुक्त विधायक बने हैं रणधीर पनियार जी राजमंगाड़ी में पहुंच रहे हैं और खास करके गौशाला में, क्या कहना चाहते हो उस पर? उनकी गौ माता के प्रति बहुत आस्था है जी। वो पहले भी गौशाला में आते रहे हैं और अब की बार उन्होंने जो चुनाव अभियान की शुरुआत थी यहाँ हमारे कामधेनु गौ माता की समाधि आप पीछे देख के आए हो, आपने दिखाया दर्शकों को, उनसे आशीर्वाद लेके उन्होंने चुनाव प्रचार का अभियान अपना शुरू किया था और गौ माता ने उनको जिताया है, इसलिए वो गौ माता का दोबारा आशीर्वाद लेने हमारे बीच में आ रहे हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे कि आज गौ माता गौशाला में पधारना रणधीर पनियार का कहीं ना कहीं उसका एक धार्मिक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति उनमें जी और हमेशा से गौशाला में आते रहते हैं वो जी, और लोगों के बीच में रहते हैं। हमने तो 3 दिन पहले आप गए थे वहाँ सुरतियों में, जी जी 3 दिन पहले बता दिया भाई 48 से 50 सीट आएगी, वो आ गई। जागे हाँ जी, आपने कहा था ना जी भाई हमने पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। आप आगे होया था ना पहले और वो पूरी बहुमत से सरकार आ गई। हाँ जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद। बताया जा रहा है कि जो मंगाड़ी की गौशाला उसमें कामधेनु गाय की जो प्रतिमा है समाधि स्थल है, वहाँ पे अगर कोई माथा टेक के अपनी मनोकामना की इच्छा करे तो पूरी होती है। बिल्कुल एकदम सही बात है। पनियार साहब ने इलेक्शन की शुरुआत की थी, सबसे पहले गौ माता का आशीर्वाद लेके यहीं से प्रचार शुरू किया था और एक तरफा जीत के आए हैं और आज दोबारा जीतने के बाद गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आधे 10-20 मिनट में आ जाएंगे जी। हाँ, जैसे बताया जा रहा है कि जो रणधीर पनियार पहले भी सो स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपने इलेक्शन की शुरुआत की थी तो मंगाड़ी गौशाला से ही की थी और आज जो पहला प्रोग्राम उसका मंगाड़ी गौशाला में ही रखा गया, इस पर क्या कहना? रणधीर जी हमेशा से बहुत से सालों से कुलदीप जी के साथ रहे हैं और इन्होंने यहाँ जो मंगाली है वो इनकी जैसे मातृभूमि की तरह ही है, क्यों कुलदीप जी का जो परिवार है वो यहाँ से लगाव है, तो वो ये उनका खुद का घर है और यहीं से उन्होंने आशीर्वाद अपना मंगाली से स्टार्ट किया था और आज वो पूरा करने के बाद यहीं से आशीर्वाद लेने दोबारा आ रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि भाई बताया जा रहा है कि जो मंगाड़ी गौशाला के अंदर जो रणधीर पनियार अभी कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं, तो हमने जो तमाम उनके वर्कर है उनसे बात भी की है और गांव के जो आम लोग हैं वे भी यहाँ पे गौशाला में पहुंच रहे हैं। तो इसी बीच सुशील कौशिक जी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी सुशील जी। नमस्कार जी। जैसे जी बताया जा रहा है कि जो कि कामधेनु गाय इसकी समाधि स्थल है और यहीं से उन्होंने रणधीर पनियार ने अपनी शुरुआत की थी प्रचार की प्रसार की चुनाव की और आज पहला प्रोग्राम यहीं पे रखा गया, क्या कहना चाहते हो इस पर? ये तो साक्षात कामधेनु की प्रतिमूर्ति है
और गाय में तो 33 करोड़ देव देवताओं का वास है। रणधीर ही नहीं, जिस जिस प्रत्याशी ने आज तक, पहले गंगवा साहब ने इसका आशीर्वाद लिया था, आज भाई रणधीर पनियार ने लिया है। उससे पहले ब्रजेंद्र सिंह सांसद लेके गया था। जो इस कामधेनु की समर्थ स्थल पर आकर अपना मस्तक नवाता है, वो अवश्य विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो भी प्रोग्राम होता है मंगाड़ी के अंदर, वो गौशाला के अंदर ही रखा जाता है। और लगातार 3 प्लान से देख भी रहे हैं, वो अपना विजय रथ जो है कायम रखे, सुचारू रूप से जारी है। इस पर क्या कहना चाहोगे? गौशाला निसंदेह एक पवित्र स्थल हिंदू धर्म में माना गया है, और जो इसकी गौ माता का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेगा, निसंदेह जिंदगी में आगे बढ़ाने का काम। नमस्कार जी। नमस्कार। आज रणधीर जी पर गौशाला में पधार रहे हैं, किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है? बहुत ही बढ़िया। आज तो माहौल नहीं तो और कब होगा। अच्छा जी, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। क्या आपको लग रहा था कि रणधीर पनियार जीत जाएंगे? फुल हमारे को बहुत पहले से ही आस थी, बहुत पहले से ही। मैं आपके चैनल पे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, एकदम से बहुत ही। पहला प्रोग्राम मंगाड़ी में और मंगाड़ी गौशाला में ही क्यों? यही तो बात ना, ये गौ माता का आशीर्वाद से ही आपने आपको भाई लगातार हम अपडेट करते रहे हैं कि भाई रणधीर पनियार जी कुछ ही समय बाद पहुंचने वाले हैं, और वे आखिरकार अभी भाई पहुंच गए हैं रणधीर पनियार जी। और इनका जो भव्य स्वागत यहाँ पर मंगाड़ी गौशाला में हो रहा है, आप देख रहे हो इन तस्वीरों में। तो भाई रणधीर पनियार जो विधायक बनने के बाद पहली बार जो है पहला प्रोग्राम गौशाला के अंदर ही रखा गया है। ठीक है। उम्मीद है लोग कभी भी मारा के धोखो ना हुई मेरे वाले कागल लोग बहुत उम्मीद थे। जैसे कि हमने बताया था कि भाई मंगाड़ी गौशाला में, श्री बालाजी गौशाला मंगाड़ी में गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए रणधीर पनियार जी पहुंच रही है, और इनका शायद ये पहला ही प्रोग्राम होगा मंगाड़ी गौशाला में। और बताया जा रहा है कि मंगाड़ी गौशाला से इन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी गौ माता का आशीर्वाद लेके भाई। तो इनसे विचार विमर्श करेंगे भाई किस प्रकार का इनका चुनावी अभियान रहा, गौ माता किस प्रकार से इनसे आशीर्वाद रहा। नमस्कार जी सर। मैं सर्वप्रथम तो मेरे नलवा विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मेरे विरोधी पक्ष के जो साथी थे जो चुनाव लड़ रहे थे उनका भी। उन्होंने भी बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से अपना चुनाव लड़ा। जनता जो थी वो चुनाव लड़ रही थी हमारे लिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के परिवार का आशीर्वाद लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे जो हमारे को जो आशीर्वाद दिया जी, उसको लेके जब मैं जनता में आया, नलवा विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता, 36 बिरादरी के लोग, मैं जिनको परिवार अपना समझता हूं, उन्होंने अपने आप ही चुनाव लड़ा, और वो आज भी उसी तरह प्यार प्रेम और स्नेह से मुझे मिलने आ रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे कोई किसी प्रकार की परेशानी चुनाव में नहीं हुई, क्योंकि चुनाव जनता का था, चुनाव नलवा हल्के का था, और चुनाव हम सब का एक परिवार का था, और परिवार ने चुनाव लड़ा और हम चुनाव में हमने विजय हासिल की। गौ माता का विशेष आशीर्वाद मुझे पहले भी रहा और आज भी उनसे आशीर्वाद लेने आया हूं। भविष्य में भी ऐसा ही आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। जैसे कि चुनावी अभियान में आपने बहुत से चेयरमैन बहुत से वायदे किए थे,
क्या वायदे उनको पूरा कर पाओगे? मैंने एक भी वायदा जनता से नहीं किया। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे जो ताकत मिलेगी उस ताकत के बल पर, जो ताकत जनता के वोट के जरिए मुझे मिलेगी, उस ताकत को मैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई को साथ लेकर के उस ताकत को मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को दूंगा और वो 100 गुना ताकत हमें वापस लौटाएंगे। वो पूरी ताकत मैं नलवा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करूंगा, उस ताकत को मेरे निजी हित के लिए नहीं करूंगा, ऐसे मैंने वायदा किया। आखिरी सवाल है जी, मंत्रिमंडल का जैसे विस्तार होगा तो रणधीर पनियार को कहीं ना कहीं जगह मिलेगी? इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये प्रदेश का जो नेतृत्व है और देश का नेतृत्व है और हमारे नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई का प्यार, प्रेम और स्नेह है, उसको देखते हुए मेरे मन में एक आत्मविश्वास है कि मुझे इग्नोर। नमस्कार मेरे भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम प्रणाम। जैसे कि आपने देखा रणधीर पनियार जो मंगाड़ी गौशाला में पहुंचे और बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी मंगाड़ी गौशाला में की थी। और इस तरफ देख रहे हो जो कामधेनु जो गाय हैं इसकी समाधि स्थल पर माथा टेक के उन्होंने जो है आज अपनी जो चुनाव था, पूरा कैंपेन था, उसका एंड हुआ और कल जो विधायक बन के आज जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो इस पे क्या कहना है जी आपका? इसके ऊपर ऐसे है जी, सबसे पहले तो जो गौ माता का आशीर्वाद है ना, यहाँ पे जो प्राप्त कर लेता है उसके साथ सबके सब बेड़े पार हो जाते हैं। रणधीर पनियार जी ने यहाँ से शुरुआत करी, यहाँ पे मत्था टेक के चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत करी और आज वो इस मुकाम पे हैं कि एमएलए बन चुके हैं और पूरे नलवा हल्के ने तन मन धन से सहयोग करके साथ देके उनको एमएलए बनाने का काम किया है और आगे भी वो बढ़ चढ़ इसी तरीके से काम करते रहेंगे। क्या लग रहा है कि वायदे तो बहुत होते हैं, चुनाव में घोषणा भी होती है, क्या उन वायदों पर पूरा खरा उतरेंगे? 100% खरा उतरा जाएगा, क्योंकि ये जो इंसान है ये ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, किसानों को, ज़रूरतमंद लोगों की नीडेड चीज़ों को समझते हैं और जो आदमी समझ सकता है वही कर सकता है। किसी को अगर तकलीफ होती है ना तो वही उस तकलीफ को समझ सकता है कि क्या तकलीफ है। पब्लिक के बीच रहे, इन्होंने 10 साल तक अपना जो संघर्ष किया, संघर्ष का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है और अब ज़्यादा से ज़्यादा पूरे नलवा हल्के के अंदर हर प्रकार के काम अपनी सामर्थ्य में रणधीर पनियार जी करवाने का काम करेंगे, जो अभी आपको मंगाड़ी गौशाला की बात करें, श्री बालाजी गौशाला मंगाड़ी में, इसमें एक धारणा भी है कि भाई कामधेनु जो गाय है उसकी समाधि पे आकर अगर कोई आशीर्वाद लेता है उसकी मनोकामना पूर्ण। देखो ऐसे जी, मैं मेरा ही बता देता हूँ, मैं जब से यहाँ पे मत्था टेकने लगा हूँ गौ माता जी के, भाई सब कुछ बदलाव हो गया। जो यहाँ सच्चे मन से आके, सच्ची भावनाओं से आके यहाँ पे मत्था टेकता उसके बेड़े पार हो जाते हैं। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी।